तुम खुद ही अपने अन्न वस्त्र का रस्म का सारा खाना बनाओ। तुम्हारी जो भी मर्जी हो तुम खुद ही बना लो सब। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर का ऑप्शन है। ए, मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम दोनों? सुनो आर्या, अगर चाहती हो कि तुम्हारे अन्न वस्त्र की रस्म अच्छे से हो जाए तो फिर बड़ी जेठानी के पैर तो छूने ही पड़ेंगे और उसे तोहफा भी देना पड़ता है। क्या चाहिए जमुना तुम्हें? छोटे मालिक, जाने दीजिए। शायद तोहफे देने की हैसियत इसके परिवार की नहीं है। ए जमुना, मेरा परिवार इस पूरे राय परिवार को खरीदने की हैसियत रखता है, समझ गई? अच्छा, तो फिर तो ठीक ही है। तोहफे देते हुए हम लोगों के पैर छुओ। जमुना भाभी, बहुत सारे सूटकेस आए थे तो मैंने ना वो सारे रॉकी भैया के कमरे में रखवा दिए। इसके मायके वालों ने भेजे हैं। छाया, जा एक साड़ी निकाल कर ला। या बाप के घर से हमारे लिए कोई तोहफे नहीं आए? और चाची जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अपनी जेठानी के पैर छूने में परेशानी क्या है? कोई बात नहीं छोटे मालिक, मुझे लगता है शायद इसके घर पर किसी ने संस्कार नहीं दिए, ये सारी बातें सिखाई नहीं। रहने दीजिए, मैं जाती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। नहीं जमुना, तुम खाना बनाने नहीं जाओगी। मैं भी भाई की बात से सहमत हूँ। आप खाना बनाने नहीं जाओगी जमुना भाभी। जब तक कि ये अपना सर झुकाकर आपके पैर ना छू ले तब तक कोई खाना बनाने नहीं जाएंगी आप। क्या हुआ आर्या, जाओ ना, तोहफा देते हुए जमुना भाभी के पैर छुओ। जाओ, जल्दी करो। ये लो साड़ी, लो। बहुत महंगी साड़ी है, संभाल पाओगी ना तुम? आर्या, मेरे ससुर जी जो महंगी साड़ियाँ मुझे देते हैं ना, मेरे पति जो मुझे साड़ियाँ देते हैं ना, उनके आगे ये साड़ी तो बिल्कुल फीकी है। इतनी कोई खास नहीं है, तुम ही रख लो। और रही बात इसके महंगे होने की, तो सिर्फ टैग लगा देने से कुछ महंगा नहीं हो जाता आर्या। उसके साथ उसमें स्नेह, प्यार, आशीर्वाद भी होना चाहिए। ओहो, अब तो हद ही हो गई आर्या। क्या सोच रही हो तुम? क्या हुआ आर्या, जमुना भाभी का आशीर्वाद लोगी भी या नहीं? जमुना भाभी, मुझे लग रहा है कि हम बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, इससे उम्मीद रख के कोई फायदा नहीं है। सही कहा, अन्न वस्त्र नहीं होगा। चलो यहाँ से। एक मिनट, ये लो तुम्हारी साड़ी जमुना ढोली। ये लो, क्या कर रही हो? या तो जमुना दीदी कहो या फिर जमुना भाभी कहो, वो भी सम्मान से। ओके, ये लीजिए जमुना दीदी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम्हें जरा सद्बुद्धि दे और तुम हमेशा अच्छे काम करो। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। हाँ, खाना भी तो बनाना है, तुम्हारे लिए अन्न वस्त्र की तैयारी भी तो करनी है, सब कुछ मुझे ही देखना है। ठीक है, चलो सब चलते हैं, बहुत काम है। तुम तैयार हो जाओ। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। चलो। हाँ चलो। चलिए।
हे, हे, उसके पैर छूने के लिए क्यों कहा? हाँ, उसके पैर छूने के लिए क्यों कहा तुमने? चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। सर झुका लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। किसी के घर का दरवाजा जब छोटा होता है ना, तो फिर वहां सर झुकाकर ही अंदर घुसा जाता है। ऐसा करने से उस इंसान की हैसियत कम नहीं हो जाती। एक बार बिल्कुल सही समय आने दो, फिर हम उसका फंदा कसेंगे। लेकिन उसके लिए ये अन्न वस्त्र की रस्म होनी बहुत जरूरी है, समझी? और तुम जिस वजह से इस घर में आई हो ना, उसके लिए तुम्हें शुरू में इस घर में एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या? वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अन्न वस्त्र की रस्म हो जाने दो। तो फिर अनुराधा राय? ओह नहीं, ताई सासू माँ। आखिर आप लोगों के घर में मेरी अन्न वस्त्र की रस्म किस्मत में लिखी ही थी ना? किस्मत नहीं, सिर्फ जिद है आर्या, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद। इसी वजह से अन्न वस्त्र की रस्म कर रहे हैं। इसे जिद नहीं कहेंगे माँ, देखा जाए तो ये एक तरह से मांग कर अपनी बात को मनवाना हुआ। और सच कहूँ माँ, ये बस कहने को अमीर है, वरना इसकी हरकतें तो भिखारियों जैसी है। गीत, जस्ट बिहेव योरसेल्फ, ओके? मुझ पर मत चिल्लाओ। मुझे तो अपने तेवर मत ही दिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ननद हूँ, और ननद भाभियों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है इसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मेरी भाभी। गीत, रहने दो ये सारी बात। रॉकी को बुलाओ, रस्म शुरू करते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं रॉकी को ले आया हूँ। हमारे नए नवेले हस्बैंड महाराज अपनी रस्म निभाने आ गए हैं। इस रॉकी ने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया, वो भी इतना बड़ा सरप्राइज। सीधा शादी करके बीवी घर ले आया, और बीवी तो देखो कैसी, एकदम बड़े घर की राजकुमारी ले आया है। बड़े घर की राजकुमारी नहीं, बल्कि कहो कि बड़े घर की राक्षस लड़की लेकर आया है। आप फिर से मेरी बेइज्जती कर रही हैं? तुमने इस घर में पिछले दिनों क्या क्या किया है आर्या, भूल गई हो क्या? तुम्हारी याददाश्त भले कमजोर हो सकती है, पर मेरी नहीं। यहाँ तक कि तुमने जो हरकतें की हैं, उसके बाद भी हम सब मिलकर तुम्हारे लिए जो सब तैयारी कर रहे हैं, ये काफी नहीं है? लेकिन मैंने तो मना किया था, वो तो जमुना भाभी ने जिम्मेदारी उठा ली। तो मैं क्या करती गीत, उसने तो मेरे पैर छूकर कहा, तोहफा भी दिया। कहा बड़ी दीदी मेरे अन्न वस्त्र के लिए खाना बना देंगी, ताकि मैं अपने पति के हाथों से वो थाल ले सकूं। मेरा पति इस घर में मेरा भार उठाए। तो मुझे भी दया आ गई। खैर छोड़िए। रॉकी भैया, ये लीजिए। जी भाभी। अन्न वस्त्र की थाल लो, अपनी पत्नी को देकर ये रस्म पूरी करो। जाओ। रॉकी भैया, रॉकी रॉकी भैया, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? श्री भैया, पल्लवी, मुझे सहारा दो। चक्कर आ रहा है भैया। सहारा दो। अरे रॉकी, तुम्हें अचानक क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाएं क्या? रॉकी, संगीत, तुम ये थाल मुझे दे दो। हाँ।
मेरा सर घूम रहा है बहुत। आर्या, तुमने संगीत के हाथों से अन्न वस्त्र की रस्म का थाल क्यों ले लिया? तो रॉकी की ऐसी हैसियत कहाँ जो वो मेरी जिम्मेदारी उठाए? वो तो कुछ भी नहीं करता। वो आप लोगों के सहारे इस घर में पल रहा है। मेरी रस्म की जिम्मेदारी अगर कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राय परिवार का हकदार बेटा संगीत राय है। राय परिवार के बिजनेस का होने वाला मालिक। क्या हुआ जमुना? अब तो तुम्हारे पति ने मुझे अन्न वस्त्र की थाल भी दे दी। आर्या, तुम्हें अभी मेरी ननद रानी यानी गीत ने कहा ना कि तुम्हारी अमीरी की वजह से वो तुम्हें भिखारी नहीं कह पा रही, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अमीरों में भी भिखारी होते हैं। एक बात और है आर्या, मेरे पति ने तुम्हें ये अन्न वस्त्र का थाल नहीं दिया। तुम कह सकते हो कि मेरे पति ने इस थाल के रूप में तुम्हें भीख दिया। तुमने तो खुद ही कहा कि तुम्हारे पति की कोई हैसियत नहीं है, वो खुद यहाँ पल रहा है, आश्रित है। तो आज से ही तुम्हारे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी, बल्कि तुम्हारी हर जरूरत की जिम्मेदारी मेरे ससुर जी और मेरे पति ने ले ली है, ठीक है ना? सही कहा। साल भर में कुछ साड़ियाँ, खाना पीना तुम्हें दे दिया जाएगा। आप शायद भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं और मैं किस परिवार की बेटी हूँ। तुम चाहे किसी भी परिवार की बेटी हो, तुम क्या हो मैं ये देख चुकी हूँ। छी, मान मर्यादा कुछ भी नहीं है क्या? ताई जी आप उससे नाराज क्यों हो रही हैं? ताई जी वो तो मेरी तबीयत जाने क्यों अचानक ही खराब हो गई, इसीलिए ये हुआ। रॉकी भैया, सच सच बताओ, सीरियसली तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी? हाँ रॉकी, मुझे तो अब सच में शक हो रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी भी या नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बीवी ने संगीत के हाथ से इस रस्म की थाल ले ली और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। छी 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 छी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग मेरी बीवी पर बेकार ही शक कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, जिसे कहते हैं सती सावित्री स्त्री, है ना? और संगीत तो अब इसका जेठ है। आर्या, तुम बैठो, खा लो। जमुना, आज तुम्हारे पति के हाथ से दिया खाना खा रही हूँ, वो भी बड़े स्वाद से। तुम्हारे पति ने ही तो मुझे थाल में खाना, कपड़े सब कुछ दिया। अब तुम देखती जाओ कि मैं और क्या क्या करती हूँ। माँ प्लीज आप इस मामले को हल्के में मत लीजिए। मैं आपको बार बार आगाह कर रही हूँ माँ कि ये लड़की आर्या जरूर किसी बुरी नियत से आई है यहाँ पर। और रॉकी भैया तो कभी भी जमुना भाभी को बर्दाश्त नहीं कर पाया।
और सच में मेरा मन कह रहा है माँ, रॉकी भैया और ये आर्या जमुना भाभी को शांति से नहीं रहने देंगे। सच में आप देख लेना। जमुना इस घर की बहू है, उसे यहाँ ना रहने दे, किसी की भी हिम्मत नहीं। बहुएं जमुना जैसी अच्छी हो तो अपने ससुराल में छाया देने वाली पेड़ की तरह साबित होती है। जमुना जैसी बहू को उखाड़ कर फेंक देना आसान नहीं। और वो भी आर्या जैसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई तो मकसद है इसका। आखिर वो क्या है? जमुना, जमुना, आई एम रियली सॉरी जमुना। मेरा यकीन करो, मैं कुछ समझ नहीं पाया। इतने में आर्या ने मेरे हाथ से रस्म की वो थाली ले ली। मेरा यकीन करो, मैं समझ नहीं पाया। जमुना, भाभी आप हंस रही हैं? अपने भैया की शक्ल तो देखो, डर के मारे सूकर काटा हो गया है। छोटे मालिक, मैं एक बात पर विश्वास करती हूँ, वो ये कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपको मुझसे कोई भी कभी भी छीन नहीं पाएगा। कोई भी नहीं। अभी तो बस संगीत के हाथों से थाल ली है। सुहाग रात के लिए तो देखना क्या क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, बस देखती जाना। कौन? अन्न वस्त्र की रस्म में आप मुझे दिखे नहीं ना, तो सोचा खुद जाकर आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। बस ऐसा सूखा आशीर्वाद? राय परिवार की ऐसी हालत कब हो गई? मुझे तो ये लगता था कि राय परिवार में बहू को सोना देकर आशीर्वाद दिया जाता है। तो अब वो चलन खत्म हो गया क्या? आर्या, ठीक तरह से बात करो। आर्या नहीं, बहू रानी, छोटी बहू रानी। सुनकर बहुत अच्छा लगता है ताऊ ससुर जी। चलो रॉकी, इनकी इतनी हैसियत ही नहीं, या फिर कह सकते हैं कि नियत ही नहीं। पैसा हो पर बड़ा मन ना हो तो क्या करें? वैसे तुम भी इस घर में आश्रित ही हो, इनके दिए पर ही तो पल रहे हो, इसीलिए अपनी पत्नी को भी कुछ दिए बगैर ही आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, फिर इनकी हैसियत ही नहीं है तो अपने माँ बाप से मांग लेती हूँ मैं। क्या कहने वाली हो अपने पापा से? पापा से गहने भेजने के लिए कहूंगी। उन गहनों को आपके पैरों पर रखकर आपको प्रणाम करूंगी, क्योंकि ये सब आपके बस का तो नहीं। केदार राय, तमीज से बात करो आर्या। ये किस तरह का बर्ताव है? क्या हुआ? अब चुप क्यों हो तुम? बड़े भैया के पैरों में गहने रखोगी? इतनी हैसियत है तुम्हारी? इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है।
ऐसे चुटकी बजाकर खरीद सकती हूँ मैं, करके दिखाऊं? आर्या, इस राय खानदान में जितनी संपत्ति है ना, जो जमीन है, उसका जो दायरा है, इस संपत्ति की जो मात्रा है, उसे अगर तुम नाप तोल करने बैठोगे तो कई महीने लग जाएंगे। उसके अलावा कारखाने हैं, शोरूम्स हैं, बिजनेस और इतनी प्रॉपर्टी है कि खरीदते खरीदते आर्या, तुम्हारे पापा का ना दिवालिया निकल जाएगा। ए जमुना! भाभी। आर्या, जमुना भाभी बोलना सीखो, अपनी भाषा पर थोड़ा काम करो। भाषा में क्या ठीक करूं जमुना? क्या भाषा ठीक करूं? इस आदमी को देख रही हो तुम, केदार राय, जिन्हें तुम अपने मुंह से पापा कहकर बुलाती हो? कैसे पापा हैं ये? ये कभी रॉकी के पापा बन ही नहीं पाए। ढंग से आशीर्वाद तक नहीं दे पाए। इन्हें छोटे मन का इंसान समझो या सोचो कि इनकी हैसियत ही नहीं। मुंह संभाल कर बात करो आर्या। मत भूलो कि तुम केदार राय के सामने बात कर रही हो। तो फिर दीजिए ना केदार राय, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो अपनी हार मान लीजिए। मैं सोच लूंगी कि आप में कुछ देने का दम ही नहीं है। मुझे आशीर्वाद देने की हैसियत आप में नहीं है। मैं अपने पापा से कह देती हूँ कि वो आप सब लोगों के लिए गहने भेज दें। इस घर में जिसको भी जितने भी गहने चाहिए मिल जाएंगे और आपके पैरों पर सोना रखकर मैं आपसे आशीर्वाद लूंगी। कम से कम इतना तो याद रखेंगे कि इस घर में एक रईस बहू आई थी, सोने की बहू। शट अप! कहना क्या चाहती हो तुम? जाओ चुन लो तुम्हें जो भी गहने चाहिए। मैं बिना एक पल सोचे तुम्हें आशीर्वाद समझ के दे दूंगा। तुम्हें कौन से गहने चाहिए बोलो बोलो। मैं खुद ही चुन लूं? हाँ, खुद ही चुन लो। आप श्योर है ना? कहा ना, जो भी गहना तुम्हें पसंद आए वो ले लो। मैं वही गहना तुम्हें आशीर्वाद समझ के दे दूंगा। आप जबान दे रहे हैं ना? हाँ, मैं जबान दे रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? बिना सुने ही जबान दे रहे हैं? हाँ, मैं जबान दे रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई नहीं जाता। ये लो चाबी, जाकर पसंद कर लो तुम्हें जो चाहिए। लो जाओ। चाबी तक मुझे दे दी केदार राय। आदमी का ईगो हर्ट होता है तब ऐसा ही करता है। क्या हुआ आर्या? जाओ, खड़ी क्यों हो? मेरे ससुर जी की बात का मोल है। अगर उन्होंने कहा है तो फिर जाओ, गहना पसंद करो। पापा प्लीज इस अलमारी खोलने का हक मत दीजिए। उसमें तो गहनों से तिजोरी भरी पड़ी है और आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस घर में किसी गलत मकसद से आई है। वो जानबूझकर पापा को गुस्सा दिला रही है, उन्हें उकसा रही है और इसी वजह से पापा ने इरिटेट होकर उसकी बातों में आके उसे जबान दे दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रुकिए चाची। आर्या, मुझे अलमारी की चाबियां दो। चाबी मुझे दो, मैं तुम्हें गहने निकाल कर देती हूँ। लाओ, दो, जल्दी करो, दो। क्यों? केदार राय की जुबान की कोई अहमियत नहीं? तो बार बार जबान देते ही क्यों हो जब पूरा नहीं कर सकते आप? हाँ, लीजिए, अपनी चाबी वापस ले लीजिए। आर्या, बहुत बोल चुकी हो तुम, अब और नहीं। मेरे ससुर जी जब जबान देते हैं तो उसे पूरा करना भी उन्हें आता है। जाओ, अपनी पसंद से गहना चुन लो। जाओ, अलमारी खोलो और निकाल लो गहना। जमुना भाभी, आप भी इसके जाल में फंस रही हैं। बात मानिए, ये बस यहाँ इस घर में अशांति फैलाने आई है। इसका जरूर कोई मकसद है। जमुना भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? सुनो रॉकी। क्या? रॉकी डार्लिंग, यहाँ पर आकर मेरी हेल्प कर दो प्लीज। श्योर। छी 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 छी। बुजुर्गों के सामने डार्लिंग वार्लिंग, ये सब क्या है? क्यों?
जिनसे प्यार करते हैं उन्हें डार्लिंग ही कहेंगे ना। इसमें आपको क्या परेशानी है? या इस जमुना की तरह घर पर आप आपका पर्दा करके रखूं और बाहर जाते ही बेपर्दा? आर्या, अपनी हद में रहकर बात करो, सोच समझ कर बोलना तुम। आर्या, सीरियसली तुम्हारा बर्ताव देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कि तुमने हाई प्रोफाइल कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है। भैया, भैया, आप उसे इस तरह से गहने क्यों दे रहे हैं? मल्लिका, उसे छांट लेने दो। लेकिन पापा, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप तो समझिए कि यहाँ किसी मकसद से आई है। यही हार देकर आप मुझे आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जमुना की शादी का हार है और मेरी सासू माँ ने खुद ये हार जमुना को दिया है। ये हमारा खानदानी हार है। तब से आप लोगों को मैं यही समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ कि ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, कुछ तो प्लानिंग करके आई है ये। इतना बोलने की जरूरत नहीं है गीत, क्योंकि चिड़िया तो खेत चुग गई। मुझे तो बस यही हार चाहिए। क्यों केदार राय, आशीर्वाद के रूप में मुझे आप ये गहना दे तो पाएंगे ना? यह हमारा खानदानी हार है जिसे सिर्फ हमारे घर की बहुएं ही पहनती हैं। अब मैं भी इस घर की बहू हूँ। रॉकी मेरा बेटा नहीं है आर्या। तो बेटे जैसा ही है ना? बेटा नहीं है इसलिए आप उसकी पत्नी को गहना नहीं दे सकते? तो फिर ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि केदार राय की दी हुई जबान की कोई कीमत नहीं। इसीलिए बार बार अपनी दी हुई जबान से पलट रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। रुको, तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर दी। तुमने मेरे सामने मेरे ससुर जी को ये सब कैसे कह दिया? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या गलत कहा? इनकी बात का कोई मोल नहीं। इस इंसान की जबान की कोई कीमत नहीं। इस राय परिवार का जो इतना बोलबाला है ना, वो बस दिखावा है। और आज ये बात सच साबित हुई। रुको, रुक जाओ। क्या कर रही हैं आप जमुना भाभी? प्लीज प्लीज जज्बातों में बहकर ऐसा कोई डिसीजन मत लो। वो यही चाहती है। गीत, जज्बातों को छोड़कर जिंदगी में और है क्या? उस इंसान की तरफ एक बार देखो। मेरी वजह से अपना सिर झुकाकर खड़े हैं, बस एक हार के लिए, जो हार मुझे परिवार की बहू होने के नाते मिला है। नहीं गीत, मेरे पापा कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ऐसी एक भिखारी जैसी बाहर से आई हुई लड़की के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, कभी इसके सामने नहीं झुकेंगे। आर्या, अब तो तुम खुश हो ना? ये हार मैंने तुम्हें भीख में दे दिया। अब जाओ,
ये खानदानी हार तुम दान में नहीं दे सकती। दे सकती हूँ चाची जी, बिल्कुल दे सकती हूँ। कैसे कर सकती हो? ये तो तुम्हारी दादी ने तुम्हें दिया है। जानती हूँ, दादी माँ ने मुझे ही दान में दिया है और दान की कोई शर्त नहीं होती। इसलिए ये हार मैंने आज इसे दान में दे दिया। दान किया तुम्हें, जाओ। आज तुम्हारी शादी का हार लिया है, सुबह संगीत के हाथों से वो थाल लिया था, अब लूंगी तुम्हारा पति संगीत। जमुना, तुम्हें रास्ते से हटाकर मैं तुम्हारी जगह लूंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं संगीत से, हद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। रॉकी डार्लिंग, चलो चलते हैं। यस। जमुना, उसके गले में जो हार है वो हमारा खानदानी हार है, जो सबसे पहले दादी माँ और उसके बाद तुम्हारे गले में आया था। और तुमने वो हार उठाकर उसे आर्या को दे दिया। ऐसा क्यों किया जमुना? क्योंकि मेरे ससुर जी ने उसे जबान दी थी और इसलिए मेरे लिए उस हार से ज्यादा मेरे ससुर जी की दी हुई जबान की कीमत है। छोटे मालिक, इनका सम्मान उससे ज्यादा है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि भैया के हाथ से इसने अनवस्त्र का थाल लिया था और अब आपकी शादी का वो खानदानी हार। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी तरह भाई को ही आपसे छीन ले। गीत? हाँ जमुना भाभी, अब मुझे ऐसा ही लग रहा है और मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि वो ऐसी ही बुरी नियत लेकर इस घर में घुसी है। गीत, ये तुम क्या कह रही हो? जमुना से वो मुझे छीन लेगी? ऐसा हो सकता है क्या कभी? गीत, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। और केवल मैं ही नहीं, हमारे परिवार के सभी लोग जमुना से प्यार करते हैं। मेरे मम्मी पापा, दादी माँ, तुम, चाचा चाची, सभी लोग। मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। ठीक है, जो होना था सो हो ही गया, लेकिन उनके सुहाग की सेज तो सजानी ही है। भैया चलो, आप और मैं चलकर सजा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। दोनों को घर से बाहर निकाल दो अभी। भैया, अभी भी वक्त है। दूध पिलाकर घर में सांप मत पालिए। जमुना, मुझे माफ कर देना जमुना। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा मत कहिए। मेरी बेवकूफी की वजह से वो लड़की गले में हार डाले मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। मैं बेवकूफ बन गया मैं। पर अब और नहीं बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इस घर में उसकी सुहागरात नहीं होगी। नहीं पापा, सुहागरात होगी और इसी घर में होगी। पापा ये नाइंसाफी रॉकी भैया के साथ हम नहीं कर सकते ना। और रॉकी भैया की पत्नी है आर्या, उसे भी पूरा अधिकार है। वो भी इस घर की बहू है, इसलिए सुहागरात तो होगी। हाँ पापा, इस घर में ही होगी सुहागरात।
गीत, वेद, आओ मेरे साथ। संगीत। हाँ पापा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है संगीत। क्यों पापा? पता नहीं, डर लग रहा है संगीत। कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? कैसी मुसीबत पापा? पापा आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? मुसीबत का नाम है आर्या। ये हार मैंने छीन लिया और अब तुम्हारी बारी है संगीत। आज सुहाग की रात को एक बड़ा नाटक होगा, बहुत बड़ा नाटक। सुनिए, चाय पियेंगी या कॉफी पियेंगी? कुछ तो बताया ही नहीं। अरे आप सुबह चाय पीती है या कॉफी, ये तो बताना पड़ेगा ना। बड़े मालिक जानना चाहते हैं। छाया दीदी। क्या? रुकिए, ये लीजिए छाया दीदी, ये साड़ी सिर्फ आपके लिए। 5000 की है ये साड़ी, लीजिए आपके लिए है। नहीं, मतलब ये इतनी महंगी? हाँ, इतनी महंगी साड़ी आपको इस घर में कभी किसी ने दी है क्या? नहीं, इतनी महंगी साड़ी तो पहले कभी किसी ने नहीं दी। इस घर में तो मुझे बस ऐसी ही साड़ियाँ मिलती हैं। इतनी महंगी साड़ी तो पहले किसी ने नहीं दी। और मैं आपको हर महीने अलग से 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है? 10,000? क्यों? क्योंकि आप मेरा हर काम कर देंगी। मैं जो भी कहूंगी, जैसा भी कहूंगी, हर काम करेंगी। रुकिए। अच्छा, आप पैसे देकर मुझे वश में करना चाहती है ना? हाँ? हाँ, सच कहूँ तो हाँ चाहती हूँ। रुकिए, ये लीजिए छाया दीदी, ये रहे 10,000 रुपए, अपने पास रखिए। लीजिए। आर्या, तुम्हारी सुहागरात का सेज। छाया दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो नहीं, मतलब वो मैं ये नाश्ते में क्या लेंगी यही पूछने आई थी। ओह, तो नाश्ते में क्या खाओगी? आज मेरा उपवास है। क्यों? अगर जमुना के कमरे में मेरी सुहागरात नहीं हुई तो मैं अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। क्या? अब इस नौटंकी का क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम चाहती क्या हो आर्या, बताओ। बता तो दिया, सुहागरात मनाना चाहती हूँ। सिर्फ एक रात के लिए तो तुम्हारा कमरा मांग रही हूँ। ऐसा क्या मांग लिया मैंने? घर के सभी लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हारा कमरा अच्छा है इसीलिए मांग रही हूँ। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और क्या मांग लिया है मैंने? तुम्हारे कमरे का एयर कंडीशनर अच्छा है, कमरे को ठंडा रखता है। और दूसरी तरफ एक बालकनी भी है जहाँ हम पति पत्नी मिलकर अच्छा समय बिता पाएंगे। और तुमने रॉकी का कमरा तो देखा ही है ना, कितना छोटा है।